इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। माँ की गोदी सी कोमल मिट्टी, धरती की गहराई वाली सच्ची, बीजों को ये सीने में रखती, हर फसल को जीवन देती। कभी रूठती, कभी भीग जाती, तो कभी तपती धूप में जल जाती, पर शिकायत नहीं करती पल भर, कभी खेत कभी मंदिर का घर। इसमें छुपे हैं अन्न के दाने, इसमें बसते हैं किसान के सपने पुराने। नापो इसका प्यार, इसकी पहचान, मिट्टी से ही बनता है किसान महान। तो आओ इसे समझें, जानें, हर कण में इसका सम्मान करें। मिट्टी नहीं सिर्फ जमीन का टुकड़ा, ये जीवन है, आधार है, अन्न का रास्ता। और इन्हीं पंक्तियों के साथ ही स्वागत है हमारे सभी किसान भाइयों, बहनों और तमाम श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। तो स्वीकार कीजिए सपना सोनी और शैलेंद्र चौधरी की राम राम। आज का किसान वाणी कार्यक्रम है कुछ खास किसान भाइयों, क्योंकि हम बात करेंगे मिट्टी के नमूने लेने की सही विधि की। क्या आपको पता है किसान भाइयों कि आपकी फसल की सेहत आपकी मिट्टी की सेहत पर निर्भर करती है? बिल्कुल। और अगर हम मिट्टी की जांच समय पर करा लें तो उर्वरक का सही उपयोग हो सकता है, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है और लागत भी घटती है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जो अपने अनुभव और सुझावों से टमाटर की खेती पर बातचीत करेंगे। साथ ही होगा मनोरंजन और हमारे किसान भाइयों के लिए होंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी। तो हम हमारी आज की बात शुरू करें उसके पहले सुनते हैं ये लोकगीत, बिल्कुल, जिसे गाया है राधेश्याम राजपूत और साथियों ने। लेकिन उसके पहले हम सुनवाते हैं ये संदेश। यदि आप लंबे समय से खांसी, सांस का फूलना, जोड़ों में दर्द, त्वचा रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मूत्र विकार या उदर रोग से ग्रस्त हैं, तो आयुर्वेदिक परामर्श हेतु आज ही संपर्क करें। डॉक्टर निधि जैन, निधि श्री क्लिनिक व पंचकर्म सेंटर, प्रोफेसर कॉलोनी, आदिवासी संग्रहालय के सामने, छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985। तोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया, तोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया, तोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया। ना जानू अर्चन में ना जानू बंधन, ना जानू अर्चन में ना जानू बंधन, ना जानू बंधन मैया, ना जानू बंधन, ना जानू बंधन मैया, ना जानू बंधन। ना पुजारी के दोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया, तोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया। ना एको करनी है ना एको भरनी, ना एको करनी है ना एको भरनी, ना एको भरनी मैया, ना एको भरनी, ना एको भरनी मैया, ना एको भरनी। ना तो करा में वाहनी के दोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया, तोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया। भाव भजन तोरे कुछ भी न जानू, भाव भजन तोरे कुछ भी न जानू, कुछ भी न जानू मैया, कुछ भी न जानू, कुछ भी न जानू मैया, कुछ भी न जानू। केवल तुम्हें से है प्रीत दोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया,
करे हैं, जल से जल तोरे परिक्रमा करे हैं, परिक्रमा करे हैं मैया परिक्रमा करे हैं, परिक्रमा करे हैं मैया परिक्रमा करे हैं। गोजर है तोरे दीप दोरे तोरे ठाड़े हे अम्बे मैया, तोरे तोरे ठाड़े हे अम्बे मैया। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, भांजन को पुत्र देते निर्धन को माया, भांजन को पुत्र देते निर्धन को माया, निर्धन को माया मैया निर्धन को माया, निर्धन को माया मैया निर्धन को माया। हरो मैया दुखिया की पीर दोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया, तोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया। ना जानू अर्चन में ना जानू बंधन, ना जानू अर्चन में ना जानू बंधन, ना जानू बंधन मैया ना जानू बंधन, ना जानू बंधन मैया ना जानू बंधन। ना पूजा की रीत दोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया, तोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया। नाए को करनी है नाए को भरनी, नाए को करनी है नाए को भरनी, नाए को भरनी मैया नाए को भरनी, नाए को भरनी मैया नाए को भरनी। ना तो करा में वाहनी के दोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया, तोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया, तोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया। चलिए किसान भाइयों, इस गीत के बाद अब शुरू करते हैं हमारी आज की बात, जिसका विषय है मिट्टी के नमूने लेने की विधि। किसान भाइयों, खेती किसानी में जितना पानी ज़रूरी है, जितना प्रबंधन जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है मिट्टी के बारे में जानकारी रखना। बिल्कुल किसान भाइयों, जिस तरह पानी के बगैर खेती नहीं हो सकती, उचित प्रबंधन से फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही मिट्टी की देखभाल के बगैर खेती लाभ का सौदा नहीं बन सकती। बिल्कुल, और मिट्टी का प्रबंधन हम जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छी हमारी फसल होगी और उतना ही अच्छा उसका उत्पादन होगा। बिल्कुल। अब ये मिट्टी परीक्षण है क्या, इसे किस विधि से किया जाता है, या फिर हम कहें कि मिट्टी के नमूने लेने की सही विधि क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, आज के समय में मिट्टी की जांच बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों, जैविक तत्वों, नमी और पीएच मान का सही पता इसी से प्राप्त होता है। इसी के कारण ही किसान उस मिट्टी के लिए सही फसल का चुनाव कर पाते हैं और अधिक लाभ भी कमा सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, मिट्टी की जांच हमेशा समय समय पर करवाना जरूरी होता है और इसकी सही विधि से भी लेना जरूरी होता है। यदि सही विधि से मिट्टी का नमूना नहीं लिया जाता है तो परीक्षण रिपोर्ट गलत आती है, जिससे गलत उर्वरक, गलत जल प्रबंधन होता है। इसीलिए मिट्टी का नमूना सही विधि से ही लेना चाहिए। बिल्कुल किसान भाइयों, मिट्टी के नमूने लेने का उद्देश्य मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का पता लगाकर सही प्रबंधन करना है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसके अलावा मिट्टी को अम्लता, क्षारीयता यानी उसका पीएच स्तर का पता लगाना है। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरान का पता चलता है। इसके अलावा मिट्टी की भौतिक बनावट जैसे बलुई, दोमट या चिकनी मिट्टी है, इसका पता चलता है।
मिट्टी में जैविक कार्बन और नमी की मात्रा कितनी है, इन सब का पता चलता है, जिसके आधार पर ही मिट्टी का प्रबंधन सही तरीके से किया जाता है। बिल्कुल किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि मिट्टी का नमूना कैसे लें, इसकी सही विधि क्या है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी का नमूना तभी लिया जाता है जब खेत खाली हो या फसल को बोने की तैयारी चल रही हो। बरसात होने पर या सिंचाई होने के 2 से 3 दिन बाद नमूना नहीं लेना चाहिए। हमेशा 2 से 3 वर्षों के अंतराल पर मिट्टी की जांच आवश्यक होती है। किसान भाइयों, मिट्टी के नमूने लेने के लिए खुरपी या कुदाल, साफ बाल्टी या फिर टब, मिट्टी काटने का उपकरण, प्लास्टिक की थैलियाँ या सैंपल बैग की आवश्यकता होती है। बिल्कुल किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना लेने के लिए सबसे पहले खेत में जेड या डब्लू के आकार में चलकर जेड 5 से 10 जगहों के नमूने ले। मतलब कि जेड आकार में चलकर या डब्लू आकार में ही मिट्टी का नमूना ले। प्रत्येक स्थान से लगभग 0.15 सेंटीमीटर गहराई तक की मिट्टी निकालें और अगर गहरी फसलों के लिए नमूने लेने हैं तो 15 से 30 सेंटीमीटर तक लें। बिल्कुल किसान भाइयों, खेत के कोने, मेड़, गोबर या खाद के ढेर के पास से नमूना नहीं लेना चाहिए। सभी स्थानों से ली गई मिट्टी को एक साफ स्थान पर इकट्ठा कर उन्हें अच्छी तरह मिलाना चाहिए और अच्छी तरह मिलाकर उनमें से 500 ग्राम मिट्टी निकालकर एक साफ थैली में रख देते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, इस थैली की सैंपल के तौर पर जांच के लिए भेजने से पहले इस थैली पर किसान का नाम, गांव का नाम, खेत का नाम या संख्या, नमूना लेने की तारीख, गहराई का विवरण कि आपने मिट्टी कितनी गहराई से ली है, फसल का नाम यदि बोई गई हो तो, आदि सब लिखकर एक नज़दीक के कृषि किसान केंद्र या सरकारी या निजी मृदा परीक्षण केंद्र में या कृषि विश्वविद्यालय जो भी आपके करीब हो भेजा जाता है और रिपोर्ट आने पर उसका अध्ययन कर दिए गए सुझावों को अपनाएं। बिल्कुल, तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप मिट्टी का सही नमूना लेकर मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सही तरीके से नमूना लेना एक महत्वपूर्ण कदम होता है जो हमें मिट्टी की वास्तविक जानकारी से अवगत कराती है। इससे किसानों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, लागत घटती है, उत्पादन अच्छा और गुणवत्ता युक्त होता है। बिल्कुल, और इससे फसल को सही मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जिससे संतुलित रसायनों का प्रयोग होता है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होता है, जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। तो किसान भाइयों, आप भी मिट्टी परीक्षण करवाकर ही फसल का उत्पादन करें। तो ये तो थी हमारी आज की बात। अब जुड़ते हैं मनोरंजन से और सुनवाते हैं। बिल्कुल सपना बहन, देखिए बरसात आने वाली है हाँ। ना, तो अब एक वर्षा गीत हम सुनाते हैं समूह स्वर में। बिल्कुल अपने किसान भाई, आइए सुनते हैं ये गीत। खेले चलली घर से आज कजरिया देखा, कई कई के तैयारिया देखा ना। सखिया खेले चलली घर से आज कजरिया देखा, कई कई के तैयारिया देखा ना। तैयारिया देखा ना, हो तैयारिया देखा ना, तैयारिया देखा ना, हो तैयारिया देखा ना। सखिया खेले चलली घर से आज कजरिया देखा, कई कई के तैयारिया देखा ना। कैली फूल तोर हो सिंगार, काजल देहली अखिया पार। कैली फूल तोर हो सिंगार, काजल देहली अखिया पार।
देखा देखा सब कर धानी रंग चुनरिया देखा लहरेदार किनरिया देखा ना देखा देखा सब कर धानी रंग चुनरिया देखा लहरेदार किनरिया देखा ना सखिया खेले चलली घर से आज खजरिया देखा कई कई के तैयारिया देखा ना चलिए किसान भाइयों, इस गीत के बाद अब जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान क्रम से। आज मेहमान क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं चौरई विकासखंड के ग्राम हथनी के प्रगतिशील किसान संत कुमार शर्मा से टमाटर की खेती पर बातचीत, और इनसे बातचीत की है हमारी सपना बहन ने। हमारे आज के मेहमान हैं चौरई विकासखंड ग्राम हथनी के प्रगतिशील कृषक संत कुमार शर्मा जी। राम राम शर्मा जी। राम राम। शर्मा जी, आज हम आपसे बातचीत करेंगे टमाटर की खेती पर। टमाटर की खेती के लिए आप अपने खेत की तैयारी किस प्रकार करते हैं? टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले 2 बार हम अपने जो कल्टीवेटर से जुताई करके उसके पश्चात फिर रोटावेटर से उसको मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा करने के पश्चात फिर जो प्लांटर होता है उसकी बेड बना लेते हैं। अच्छा, और टमाटर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? जो मेरा अनुभव जो है उसके हिसाब से हम देखें तो जो अच्छे जल निकास वाली बलुआ दोमट मिट्टी हाँ, में टमाटर बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, आप कितने एकड़ में टमाटर की खेती करते हैं आप? मैं अभी 3 एकड़ में अभी टमाटर खेती कर रहा हूँ इस समय। अच्छा, और यदि क्या आप टमाटर की नर्सरी तैयार करते हैं? जी जी, हम खुद ही अपनी नर्सरी भी तैयार करते हैं और लगाते भी अपना है। अच्छा, तो कैसे तैयार करते हैं नर्सरी और कौन कौन सी सावधानियां उसमें रखते हैं आप नर्सरी तैयार करते समय? नर्सरी तैयार आजकल से सीड ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। जो ट्रीटेड है तो हम ट्रीटेड सीड को सीधे क्या करते हैं कि जैसे बारिश के पहले जब हम नर्सरी लगाते हैं तो थोड़ा सा जमीन से उठी हुई क्यारियां हम बना लेते हैं और ऐसा छोटी छोटी सी लाइनें उंगली की सहायता मिट्टी को भुरभुरी करके उसमें ऊपर गोबर की खाद डाल के हाँ, मिला देते हैं। उसके बाद फिर छोटी छोटी लाइनें बना के और लाइन में एक एक दाने करके हम उसके इसी लाइन से स्विंग कर देते हैं नर्सरी में। अच्छा, और जैसे नर्सरी तैयार होने के बाद उसको आप खेत में लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी क्या रहती है? जी, हम पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फीट और लाइन से लाइन की जो दूरी होती है वो 3.5 फीट हम रखते हैं। अच्छा, टमाटर की कौन सी किस्म अच्छी होती है जिससे टमाटर यानी अच्छा उत्पादन दे और टमाटर भी अच्छा आए? जी, जैसे हमारे यहाँ हम लोग जो गवर्नमेंट वैरायटी लगाते हैं तो उसमें पूसा रक्षक, हाँ, अर्का रक्षक और पूसा रूबी, ये 2 वैरायटी लगाते हैं। और जो मार्केट में भी चलन में है तो उसमें साहो है, वाहो, अभिलाष, ये वैरायटी अच्छी है। आपने अभी कौन सी यानी टमाटर की किस्म लगाई है खेत में? साहो लगा है मैडम मेरा आधा और आधा अभिलाष। अच्छा, टमाटर के लिए आप कौन कौन सी खाद या उर्वरक की आपको आवश्यकता पड़ती है जिससे उत्पादन अच्छा हो? जी जी, हम खाद के लिए पहले मैडम जब खेत की तैयारी करते हैं हाँ, उस समय लगभग मैंने 4 से 5 ट्राली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डाली है और एनपीके और सुपर फास्फेट खाद का मैंने प्रयोग किया था पहले। अच्छा, और चूंकि ड्रिप लगी हुई है मेरे उसमें तो फिर हम जो वाटर सोल्यूबल खाद होती है उसको वाटर सोल्यूबल के माध्यम से ड्रिप के माध्यम से देते रहते हैं समय समय पे। अच्छा, और जल प्रबंधन की कैसी व्यवस्था करते हैं आप अपने खेत में? शुरू में तो मैडम हमने स्प्रिंकलर चलाए थे और हाँ, उसके बाद जब फिर हमने ड्रिप लगा दिए हैं हाँ, तो हर 1 दिन के अंतर पे हम ड्रिप में खाद, अभी चूंकि बारिश में तो कम पानी देना पड़ता है, बाकी टाइम ड्रिप से ही हम पानी देते हैं। और जैसे टमाटर में कौन कौन से रोग और कीट होते हैं और उनकी रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करते हैं? टमाटर में सबसे ज्यादा ब्लाइट रोग बहुत आता है। हाँ, एक अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है, एक अर्ली ब्लाइट आता है, लेट ब्लाइट आता है। इन दोनों सबसे ज्यादा लेट ब्लाइट का इस बार बहुत रहा है प्रकोप, तो उसके लिए हम दवाई स्प्रे किए फंगीसाइड मार्केट से लाके। अच्छा, और जैसे टमाटर की जो फसल रहती है वो उत्पादन लेने के लिए कितने दिनों में तैयार हो जाती है? पहला तोड़ा मैडम हमको वही लगभग 42 से 44 दिन में पहला तोड़ा आ गया था, मतलब टमाटर लगाने के हाँ, हाँ, बाद मतलब आ गया था। और पहला तोड़ा हमको वो 2.5 महीने के बाद हमको पहला तोड़ा स्टार्ट चालू हो गया था हमारा। हाँ, हाँ, फूल आने लग गए थे 42 दिन बाद से, जी, पर लगभग उसके 1 महीने बाद पहला तोड़ा, मतलब 2.5 महीने बाद पहला तोड़ाई हमारी चालू हो गई। और ये जो टमाटर में बंधाई वगैरह होती है उसको कैसे करते हैं?
हाँ मैडम, जो क्योंकि अब वो सब हम लोग बड़े वाले टमाटर लगाते हैं, लंबे वाली, तो बंधाई जैसे टमाटर लगाने के 10-12 दिन के बाद से हाँ पूरे खेत में बांस को दो प्रकार से, या तो सीधा गाड़ के लगाते हैं या फिर कैंची बना के लगा देते हैं। हाँ और एक तार आता है टमाटर का, नायलॉन का, वो तार पूरे बांसों से बांध देते हैं आपस में। जी। और फिर हर पौधे को एक एक नायलॉन की रस्सी आती टमाटर बांधने की, सफेद वाली, या फिर अपनी जो बम्बई सुतली होती है, हाँ 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 बम्बई सुतली से लेके जी। और बांध के ऊपर तार में बांधते जाते हैं। और अच्छा समय समय पे उसको फिर उसमें लपेटते जाते हैं पौधे अच्छा को, और जो अलग से ब्रांच बाहर भग रही तो उसको भी लगा देते हैं। जी। तो यानी इस प्रकार आप टमाटर की खेती करते हैं तो कितना उत्पादन हो जाता है आपको? 3 एकड़ में आप जो टमाटर लगाते हैं तो आप लोग कितने आपको बचत हो जाती है बेचने के बाद? मैम, टमाटर के यदि रेट अच्छे मिल जाएं तो हम 3 एकड़ में लगभग 8 से 10 लाख रुपए के आसपास का हमारा हो जाता है। तो 2-3 लाख रुपए लागत हो जाती है और 6 से 7 लाख रुपए हमको बचत हो आराम जाती से है। बचत आ जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है संत कुमार जी कि आप इतने अच्छे से टमाटर की खेती करते हैं। और हमारे किसान भाई बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको खेती किसानी से संबंधित कुछ आपके मन में यदि हो तो? जी, मैं तो मैडम हर किसानों को यही सलाह दूंगा कि सिर्फ एक अनाज वाली फसलों के उस पे आप ना रहें। यदि हाँ आपके पास 5 एकड़ खेती है तो मैं सलाह दूंगा कि आधा एकड़ में कम से कम आप सब्जी लगाओ। हो बिल्कुल। सकता है 1 बार 2 बार हमको मार्केट का रेट ना मिले, हाँ पर हाँ सही यदि बात है। 2-3 बार में एक बार भी रेट मिल गया तो हाँ एक हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है किसानों की आय को दुगना करना, दोगुना करना, उसमें बिल्कुल हम सहयोग कर पाएंगे। तो बिल्कुल। और आधा एकड़ किसानों में का ही जरूर फायदा सब्जी होगा लगाएं। उसमें तो जी वैसे जी, भी, हाँ मैडम जी। है ना? जी तो जी आपने जी बहुत मैडम अच्छी जी। जानकारी दी संत कुमार शर्मा जी। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे किसानवाणी परिवार के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद धन्यवाद, राम राम मैडम। किसान भाइयों, अभी आपने सुना मेहमान क्रम के अंतर्गत चौरी विकासखंड ग्राम हथनी के प्रगतिशील कृषक संत कुमार शर्मा से टमाटर की खेती पर बातचीत। और आइए सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है।
कृषि डीएसएस एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि डीएसएस में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि डीएसएस में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि डीएसएस फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा, साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि डीएसएस का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि डीएसएस एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी, जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि डीएसएस सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि डीएसएस सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। घड़ी इशारा कर रही है कि हम हमारे किसान भाई बहनों से विदा लें। बिल्कुल। तो कहते हैं सपना बहन और शैलेंद्र भैया की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।